जब एक लड़का शादी करने के लिए लड़की देखने जाता है, तब उस लड़के की इच्छा होती है कि लड़की सुंदर हो, उसे पसंद आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखते हैं कहानी में। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जिन्हें हम डिटेल में फिर से डिस्कस भी करेंगे, और आपकी जो इंग्लिश है वो वर्ड मीनिंग से इम्प्रूव हो जाएगी। यह हमारी स्टोरी बुक है, जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो दिए गए हैं, ताकि आपकी जो इंग्लिश रीडिंग है ना वो अच्छी हो। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है अ मैरिज, यानी कि एक विवाह, एक शादी। विदाउट चॉइस, विदाउट यानी कि के बिना, किसके बिना, चॉइस के बिना। चॉइस मतलब चुनाव होता है कि मेरी चॉइस, मेरी पसंद, इसका मतलब पसंद भी होता है। तो एक शादी है, ठीक है, बिना पसंद की। तो बिना पसंद की शादी जो है, इसका हिंदी टाइटल बनता है। विष्णु वॉज 28 ईयर्स ओल्ड। विष्णु जो है था 28 साल का था। ठीक है, तो उम्र बताने के लिए ओल्ड हम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो बुढ़ा था। 28 साल का था। वंस अगेन, एक बार फिर। ठीक है, अगेन का मतलब दोबारा होता है। वंस एक बार, एक बार दोबारा, एक बार फिर। ही हैड फेल्ड द सीए एग्जाम। तो ही हैड फेल्ड यानी कि वो असफल हो चुका था। ठीक है, वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। किसमें? द सीए एग्जाम। और जो सीए की जो एग्जाम होती है, चार्टेड अकाउंटेंट की जो एग्जाम होती है, उसके अंदर वो एक बार फिर फेल हो गया। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। इट वॉज यानी कि जब ये फेल हो गया तो ये क्या था? ये पल था। ये कैसा पल था? ये खराब पल था। किस में से खराब? जो वर्स्ट मोमेंट्स हैं, यानी कि जो खराब पल है। ठीक है, देखो, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। जो सबसे खराब पल थे उनमें से ये एक था, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के। तो उसके जीवन के अंदर जितने भी खराब पल आए, उनमें से क्या था? एक था, वन ऑफ। ठीक है, तो एक खराब मोमेंट था भाई। मोमेंट तो खराब हो गई ना, फेल हुआ है वो। हिज फादर हैड पास्ड अवे 5 years ago। उसके पिताजी, उसके किसके? विष्णु के पिताजी जो हैं, हैड पास्ड अवे। ठीक है, तो पास अवे होता है गुजर जाना, देहांत हो जाना, निधन हो जाना। तो उसके पिताजी जो है वो गुजर चुके थे 5 साल पहले, 5 years ago। एंड और नाउ, अब, विष्णु वॉज द एल्डेस्ट मैन। ओके, एल्डेस्ट मैन इन द फैमिली। तो विष्णु क्या था? एल्डेस्ट। ठीक है, तो इसको ओल्डेस्ट नहीं लिखा। ओल्डेस्ट का मतलब भी होता है बड़ा ही होता है, कि सबसे बड़ा। लेकिन उस केस में क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करते, मतलब पूरे गांव के अंदर बड़ा हो गया या शहर के अंदर बड़ा हो गया, वैसा हो गया। यदि आप फैमिली मेंबर्स के अंदर ही देखते हो तो एल्डेस्ट का यूज करेंगे। तो विष्णु क्या था? एल्डेस्ट था, सबसे बड़ा मैन था, आदमी था इन द फैमिली, परिवार के अंदर। तो अब कोई और बच्चा नहीं, तो वही सबसे बड़ा बेटा था। ही हैड नो जॉब। उसके पास में कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि वो अभी अभी फेल हुआ है। नो इनकम, कोई आमदनी नहीं थी, कोई आय नहीं थी। एंड और नो सक्सेस, कोई सफलता नहीं थी। टू शो, दिखाने के लिए, कि कुछ भी नहीं था उसके पास में। ठीक है, एकदम खाली था वो। बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर्स। बिकॉज ऑफ, के वजह से, के कारण से। किसके कारण से? देखो, बिकॉज अकेला है तो क्योंकि होता है, और बिकॉज ऑफ दोनों साथ में आए तो के वजह से, के कारण से। रिपीटेड फेलियर्स यानी कि बार बार, रिपीटेड होता है बार बार, कितने रिपीट करो, दोहराओ उसको बार बार, तो वही। तो बार बार जो फेलियर्स है, जो असफलताएं हैं, उनकी वजह से हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है, वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। वो क्या था? पूरी तरह से ब्रोकन था, टूटा हुआ था। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ब्रोकन यहाँ पे। वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ब्रेक की। तो बार बार देखो फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस क्या था? वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ। ठीक है, अदर साइड, दूसरी तरफ। हिज मदर वॉज फोर्सिंग। और उसकी जो मम्मी है, किसकी मम्मी? विष्णु की मम्मी जो है वो क्या कर रही थी? फोर्स कर रही थी। फोर्स का मतलब वैसे तो बल लगाना होता है, कि बल लगा रही थी, जोर दे रही थी, मजबूर कर रही थी। हिम, उसको, विष्णु को, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए जो है वो फोर्स कर रही थी। इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो भारतीय जो सोसाइटी है, समाज जो है, भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका जो समाज है, उसमें क्या है? अ मैन, एक आदमी, विदाउट अ जॉब, बिना नौकरी के, रेयरली गेट्स मैरिज प्रपोजल्स। ठीक है, तो बिना नौकरी के जो भारतीय समाज के अंदर आदमी है ना, वो रेयरली यानी कि कभी कभार,
बहुत ही दुर्लभ, मतलब 100 में से कोई एक आधा जो है वो गेट्स मैरिज प्रपोजल, पाता है मैरिज प्रपोजल, शादी के प्रस्ताव जो होता है वो पाता है। अनलेस यानी कि जब तक नहीं, जब तक क्या नहीं, हिज फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जब तक उसका फैमिली के परिवार का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पीछे की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी ना हो, ठीक है, तो तब तक वो नहीं पाता। देखो पहली बात तो है कि यदि जॉब नहीं है तो वैसे रिश्ते नहीं आते, बट जॉब नहीं है, रिश्ते कब आ सकते हैं, तभी आ सकते हैं जब उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, कि उसके दादा परदादा बहुत ही पैसे वाले हों, उनकी भी नौकरियां रही हो, तब आ जाते हैं। तो यही बताने की कोशिश की गई है। विष्णु न्यू, विष्णु जो है नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, जानता था दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को वो जानता था वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता था कि भाई अपने दादा परदादा तो कुछ है नहीं, पापा भी नहीं है और नौकरी है नहीं, तो ये जानता था कि रिश्ते नहीं होने हैं मेरे। बिकॉज ऑफ हीज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ फिर से आया बिकॉज ऑफ, यानी कि के वजह से, हीज अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी बेरोजगारी की वजह से, वेरी फ्यू प्रपोजल्स, यानी कि बहुत ही कम प्रपोजल्स, यानी कि प्रस्ताव जो है केम फॉर हिम, आए उसके लिए आए, तो बहुत ही कम प्रस्ताव आए उसके लिए। वो ये बात भी जानता था कि नहीं आएंगे प्रस्ताव। लकीली, यानी कि सौभाग्यवश, किस्मत से, वन प्रपोजल फाइनली अराइव्ड, एक जो प्रपोजल है, प्रस्ताव जो है, फाइनली आखिरकार अराइव्ड, यानी कि आ पहुंचा, आ गया। द गर्ल्स फैमिली इनवाइटेड, तो जो लड़की है उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया, ठीक है, इनवाइटेड, उन्होंने आमंत्रित किया विष्णुज फैमिली, विष्णु के परिवार को, टू देयर विलेज, अपने गांव में, टू सी, देखने के लिए, द गर्ल, लड़की को देखने के लिए, तो जिस लड़की के लिए रिश्ता है उस लड़की को देखने के लिए विष्णु की परिवार वालों को जो है, लड़की के परिवार वालों ने बुलाया, आमंत्रित किया कि आओ हमारी लड़की देख के जाओ। इन फोटोग्राफ्स, ठीक है, तो फोटोग्राफ्स यानी कि जो भी तस्वीरें हैं उनके अंदर, द गर्ल लुक नाइस, जो लड़की है वो दिखी नाइस, यानी कि अच्छी दिखी, फोटो में अच्छी दिखी, बढ़िया फिल्टर विल्टर लगा रखे हुए उसने, अच्छी दिखी वो। बट लेकिन व्हेन विष्णु सॉ हर इन पर्सन, जब विष्णु ने क्या किया, देखा उसको इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब होता है कि फेस टू फेस, जैसे इंटरव्यूज होते हैं ना, कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ इन पर्सन होते हैं। इन पर्सन मतलब आपको वहां पर जा करके देना होता है, आमने सामने बैठ करके, तो व्यक्तिगत रूप से। जब विष्णु ने उसको व्यक्तिगत रूप से देखा, यानी कि आमने सामने से देखा, ही डिड नॉट फील एनी कनेक्शन, उसने क्या है, महसूस नहीं किया कोई भी जो कनेक्शन होता है ना, एक जुड़ाव होता है ना, कि लड़की जैसे फोटो में अच्छी दिख रही थी, जब सामने बैठी तभी भी अच्छी थी, तो एक अपने आप ही एक लगाव हो जाता है, ठीक है, तो वो उसने कनेक्शन जो है, जुड़ाव जो है वो उसने महसूस नहीं किया। इंस्टेड, के बदले, ही वॉज स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड, तो वो क्या था, स्ट्रेंजली यानी कि अजीब ढंग से, अजीब तरीके से, अट्रैक्टेड आकर्षित था, टू हर यंगर सिस्टर, यानी कि उसकी जो छोटी बहन है उसकी तरफ जो है वो अजीब तरह से जो है वो आकर्षित जो है वो हुआ, ठीक, अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ, मतलब जिसको देखने गया उस लड़की को नहीं, उसकी जो छोटी बहन थी उसकी तरफ वो आकर्षित हो गया। अब यंगर सिस्टर के बारे में लिखा है, हु, जो, वॉज मोर चीयरफुल, जो क्या थी, अधिक चीयरफुल थी, यानी कि वही खुशमिजाज जिंदा दिल थी, एंड और कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी थी। तो छोटी वाली जो सिस्टर है वो पसंद आ गई उसको, वो ज़्यादा खुशमिजाज थी और आत्मविश्वासी थी। आफ्टर मीटिंग द फैमिली, उनकी मिलने के बाद में, द फैमिली, परिवार से मिलने के बाद में, विष्णुज फैमिली रिटर्न होम, विष्णु की जो परिवार है, ठीक है, वो क्या हो गए, लौट गए होम, घर लौट गए। एंड और टोल्ड द गर्ल्स फादर, और कहा, द गर्ल्स फादर, लड़की के पिताजी से कहा, दैट कि दे वुड इन्फॉर्म हिम अबाउट देयर डिसीजन, कि दे वुड इन्फॉर्म, वे इन्फॉर्म करेंगे, वे सूचित करेंगे, हिम, उसको, उसको किसको, लड़की के पिताजी को, उन्होंने कहा कि वो उनको सूचित करेंगे, अबाउट के बारे में, देयर डिसीजन, अपने निर्णय के बारे में, इन 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिनों के अंदर वो बता देंगे कि उन्हें लड़की पसंद है नहीं है, जो भी डिसीजन रहेगा विष्णु के परिवार वाले जो है वो बता देंगे। तो ऐसा जो ऐसा ही होता है इंडियन कल्चर में भी, कि लड़की को देख के आते हैं, आने के 2 दिन बाद में उनको बता देते हैं कि हमें लड़की पसंद है, तो वही हुआ। दैट नाइट, उस रात को, विष्णु कुड नॉट स्लीप, विष्णु जो है वो सो नहीं सका, ठीक है, तो उस रात को विष्णु सो नहीं सका क्योंकि उसको तो छोटी वाली पसंद आ रही है और शादी तो बड़ी वाली से करवा रहे हैं उसकी, तो थोड़ा हो जाता है।
मैरिज वॉज अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन। तो मैरिज जो है वो थी, ठीक है, क्या था, एक लाइफ लॉन्ग, जीवन भर का डिसीजन था, निर्णय था। ही गैदर्ड करेज। तो ही कौन, विष्णु, विष्णु ने इकट्ठा किया, गैदर किया, करेज साहस गैदर किया, एंड और टोल्ड हिज मदर, और कहा अपनी माताजी से, ऑनेस्टली ईमानदारी से कहा कि मम्मी कुछ करो आप, मॉम, सॉरी माँ, आई डोंट लाइक द एल्डर गर्ल, आई डोंट लाइक यानी कि मुझे पसंद नहीं है, द एल्डर गर्ल मच, ठीक है, तो आई डोंट लाइक मच, तो उसी के अंदर बीच में ऑब्जेक्ट डाल दिया है कि जो बड़ी वाली लड़की है ना वो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, बट लेकिन हर यंगर सिस्टर फील्स लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर मी। लेकिन जो उसकी जो छोटी सिस्टर है, छोटी बहन है, यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, एल्डर का मतलब बड़ा होता है, जो छोटी बहन है, फील्स, जो वो महसूस होती है, लाइक की तरह, किसकी तरह, अ परफेक्ट मैच, एक उत्तम जोड़ी, एक अच्छी जोड़ी, फॉर मी, मेरे लिए, तो मेरे लिए एक अच्छी जोड़ी रहेगी छोटी वाली, ऐसा करके उसने मम्मी को बताया। हिज मदर बिकेम फ्यूरियस। अब उसकी जो मम्मी है वो हो गई फ्यूरियस, हो गई, गुस्से में हो गई, क्या बोल रहा है नालायक, तो इस टाइप से, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम, तो सिंपल है इंग्लिश, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम। वी वेंट टू सी द एल्डर गर्ल ओनली। हम गए थे देखने के लिए द एल्डर गर्ल ओनली, यानी कि बड़ी वाली जो लड़की है, केवल हम उसको देखने के लिए गए थे। हर सिस्टर इज नॉट इवन ऑफ मैरिज एज। और उसकी जो बहन है इज नॉट इवन, यानी कि वो नहीं है भी, कि इवन कभी वो नहीं है, किसकी नहीं है, ऑफ मैरिज एज, शादी की उम्र की भी नहीं है, ठीक है, तो भी वाला सेंस लगा दिया कि उसकी जो छोटी बहन है, उसकी जो बहन है वो तो शादी की उम्र की भी नहीं है। पीपल विल लाफ एट अस। लोग जो है विल लाफ, वो हंसेंगे, एट अस, हमारे ऊपर हंसेंगे लोग, बट लेकिन अ मदर्स लव इज यूनिक। लेकिन एक माँ का जो प्यार होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अनोखा होता है। तो माँ ने उसको डांटा पहले कि अरे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, लेकिन माँ प्यार करती है अपने बच्चे से। आफ्टर मैनी रिक्वेस्ट्स, आफ्टर के बाद में, बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद में, अनुरोध के बाद में, एंड इमोशनल टॉक्स, और भावनात्मक जो बातें होती है उनके बाद में, विष्णुज मदर, विष्णु की जो मम्मी है, फाइनली अग्रीड, आखिरकार जो है वो अग्रीड, मान गई, टू क्या करने के लिए, एटलीस्ट स्पीक, कम से कम बात करने के लिए, टू द गर्ल्स फादर, लड़की के पिताजी से बात करने के लिए मान गई। तो लड़का पीछे पड़ गया, विष्णु, मम्मी यार करवा दे, ठीक है, छोटी वाली से करवा दो, मेरा बड़ी वाली से नहीं चाहिए मुझे। तो मम्मी थोड़ा मान गई, पहले डांटा वाटा उसको, फिर बोल की ठीक है मैं बात करके देखती हूँ तुम्हारे होने वाले ससुर जी से, यदि वो बोलेंगे तो करवा देंगे। शी कॉल्ड हिम, तो माता जी के लिए यहाँ पे शी आया है, उन्होंने क्या किया, फोन किया उनको, उनको किनको, लड़की के पिताजी को, एंड सेड, कहा, केयरफुली, यानी कि सावधानी से कहा, क्या कहा, विष्णु फील्स मोर कंफर्टेबल, विष्णु जो है वो महसूस करता है, अधिक सहज, अधिक आरामदायक महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, विथ योर यंगर डॉटर, यानी आपकी जो छोटी वाली बेटी है उसके साथ में। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, वो चाहता है शादी करना, उससे शादी करना चाहता है, छोटी वाली से शादी करना चाहता है वो, तो ऐसा मम्मी जी ने बताया। द गर्ल्स फादर गॉट एंग्री, लड़की के जो पिताजी हैं हो गए एंग्री, हो गए, गुस्सा हो गए वो, इमीडिएटली, तुरंत ही वो गुस्सा हो गए। कोर्ट में लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दिस, किस प्रकार की सोच है ये है, तो पिताजी सिंपल बोले, किस प्रकार की सोच है ये। वी सेंड द प्रपोजल, हमने भेजा था, प्रपोजल भेजा था हमने, फॉर आवर एल्डर डॉटर, हमने अपनी बड़ी बेटी के लिए जो है वो प्रपोजल भेजा था। इफ, यदि विष्णु वांट्स टू मैरी, यदि विष्णु चाहता है शादी करना, इट मस्ट बी हर ओनली, वह होगी हर ओनली, यानी कि वही होगी, ठीक है, बड़ी वाली ही होगी। यदि विष्णु शादी करना चाहता है तो वो बड़ी वाली ही होगी, ठीक है। तो ऐसा करके ससुर जी ने फटकार लगा दी। विष्णुज मदर ट्राइड टू एक्सप्लेन, अब विष्णु की मम्मी जो है उसने कोशिश की टू एक्सप्लेन, समझाने की, बट लेकिन द गर्ल्स फादर रिफ्यूज्ड क्लियरली, लेकिन लड़की के जो पिताजी है उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्लियरली, एकदम साफ साफ स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं भैया नहीं होगा। और वो क्या कहते हैं, इफ माई यंगर डॉटर, यदि मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसकी मैरीज फर्स्ट, ठीक है, तो मैरी के आगे एस या एस लगा के, आ, इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर वो बता रहा है उस टाइम पे, यदि कंडीशनल सेंटेंस है, यदि मेरी छोटी बेटी शादी करती है पहले, माई प्रेस्टीज, यानी मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरी जो शान शौकत है, विल बी रूइंड, वो क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी।
कि ऐसा होता है घर में, बड़ी बेटी की पहले शादी नहीं करी, छोटी बेटी की पहले शादी कर दे, तो समाज में बोलते हैं कि अरे छोटी वाली की कैसे शादी कर दी पहले, तो प्रतिष्ठा जो होती है ना, प्रेस्टीज जो होती है वो डाउन हो जाती है। इट विल बिकम डिफिकल्ट, यानी कि ये बना देगा, मुश्किल बना देगा, टू मैरी माई एल्डर डॉटर लेटर, शादी करना मेरी जो बड़ी वाली जो बेटी है उसकी लेटर, यानी कि बाद में। तो बड़ी वाली बेटी है जो उसकी बाद में शादी करना जो उसको डिफिकल्ट बना देगा, कठिन बना देगा, मुश्किल बना देगा। तो ऐसा होता है समाज में, तो ये बात थी। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। अब जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, वो क्या था? रिजेक्टेड था, अस्वीकार था। विष्णुज मदर अंडरस्टूड, विष्णु की जो मम्मी है वो समझ गई द सिचुएशन, जो परिस्थिति है वो समझ गई। डीपली, गहराई से वो समझ गई उनकी परिस्थिति की, भाई सही बोल रहा है बेटी का बाप जो है वो। शी सेट विथ हर सन, तो वो बैठी अपने बेटे के साथ में बैठी, एंड सेड सॉफ्टली, और कहा एकदम नरमी से कहा, योर एज इज पासिंग, तुम्हारी उम्र जो है ना वो बीत रही है। ठीक है, बीच, ठीक है, बीत रही है। यू आर अनएम्प्लॉयड, तुम बेरोजगार हो। दिस इज द ओनली प्रपोजल, ये क्या है? इकलौता, केवल प्रपोजल है, प्रस्ताव है। वी हैव रिसीव्ड, हम प्राप्त किए हैं, कि हम प्राप्त कर चुके हैं। ये केवल इकलौता प्रस्ताव है जो हम प्राप्त किए हैं। इफ यू रिजेक्ट दिस, यदि तुम ठुकराते हो, ठीक है, रिजेक्ट करना, ठुकराना होता है मना करना, इनकार करना। तो यदि तुम ठुकराते हो, इसको रिजेक्ट करते हो, whom विल यू मैरी, ठीक है, तो कौन जो है वो शादी करेगा तुमसे, अनटिल, जब तक, यू बिकम सक्सेसफुल, जब तक तुम क्या नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते। अनटिल का होता है कि जब तक नहीं, ठीक है, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक तुमसे कौन शादी करेगा? ये तो सिंपल सा पूछे, कौन करेगा शादी तुमसे? दोज वर्ड्स हिट विष्णु हार्ड। अब ये जो शब्द हैं ये क्या हो गए? हिट का मतलब मारना होता है, लेकिन यहाँ पे लगे उसको, ठीक है, दिल पे लगे उसको, ठीक है, हार्ड यानी कि गहराई से लगे उसको, दिल पे लगे उसको ये शब्द, कि तुम सफल तो हो नहीं, बेरोजगार हो, शादी कौन करेगा तुमसे? आफ्टर मैनी स्लीपलेस नाइट्स, आफ्टर के बाद में बहुत सारी जो स्लीपलेस, स्लीपलेस का मतलब वही बेचैन, जिनमें नींद नहीं आती है, बिना नींद वाली रातों के बाद में, एंड इनर बैटल्स, यानी कि जो अंदरूनी जो लड़ाई चल रही थी कि बड़ी वाली पसंद है, नहीं छोटी वाली पसंद है, बड़ी वाली से कैसे कर लूँ शादी, तो ये वाली। विष्णु फाइनली अग्रीड, विष्णु जो है वो आखिरकार क्या हो गया? सहमत हो गया, ठीक है, नहीं मान गया, चलो कोई नहीं, बड़ी वाली से कर लेते हैं। ही मैरिड द एल्डर डॉटर, उसने शादी की, ठीक है, बड़ी वाली बेटी से, सरोज, उसका नाम सरोज है, सरोज से उसने शादी कर ली। ओके, लाइफ, जो जीवन जो है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में, वॉज था काम, शांत था उसका जीवन। सरोज वॉज काइंड, सरोज जो बड़ी वाली बेटी है वो दयालु थी, काइंड थी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार थी, वो समझने वाली थी, एंड रिस्पेक्टफुल, और वो सम्मानजनक थी, सम्मान देती थी सबको। स्लोली, धीरे धीरे, दे स्टार्टेड लिविंग पीसफुली, उन्होंने क्या कर दिया? रहना शुरू कर दिया, पीसफुली, शांतिपूर्वक रहना शुरू कर दिया। बट लेकिन, वेनेवर, जब कभी, विष्णु सॉ, विष्णु देखता, ठीक है, सरोज यंगर सिस्टर, सरोज की जो छोटी बहन है उसको देखता, ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग्स, के दौरान, फैमिली गैदरिंग्स यानी कि जो परिवार की जो मिलन होते हैं, मीटिंग्स जो होती हैं, ठीक है, फंक्शंस के अंदर देखता उसको। अ स्ट्रेंज सैडनेस, यानी कि एक अजीब सी उदासी जो है, टच्ड हिज हार्ट, उस छूती, उसके दिल को छूती। तो ये बोला गया है कि विष्णु जो है वो कभी भी, ठीक है, जो भी फैमिली गैदरिंग्स होते थे उनके अंदर जब भी वो देखता सरोज की छोटी बहन को, तो उसको एक अलग सी उदासी सी जो है वो महसूस होती, क्योंकि उसके दिल में तो अभी भी छोटी वाली थी। ही क्राइड साइलेंटली, वह जो है वह रोता था साइलेंटली, यानी कि चुपचाप रोता था, फॉर हिज फेलियर्स, अपने असफलताओं के लिए रोता था, कि काश, मतलब यदि वो भी नौकरी वोकरी लगा होता, ठीक है, हार्ड वर्क किया होता उसने, तो वो अपनी चॉइस बदल सकता था। तो ये फेलियर्स थे उसको। ही क्राइड फॉर नॉट वर्किंग हार्ड, वो रोता था फॉर नॉट वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत, कठिन मेहनत नहीं करने के लिए, इन द पास्ट, पास्ट में, भूतकाल में, यानी कि पहले के वर्षों में। ही क्राइड फॉर द लाइफ, वह रोता था किसके लिए? हाँ, लाइफ के लिए। ही इमेजिन, जो उसने इमेजिन की थी यानी कि सोची थी, कल्पना की थी, बट नेवर लिव, लेकिन कभी जी नहीं, तो उनके लिए भी वो रोता था कि मैंने कल्पना की थी मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन जी नहीं पा रहा हूँ। बट लेकिन, टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन समय जो होता है ना वो भर देता है, हील भरना होता है, घाव भरना, जख्म भरना, तो वो भर देता है, एवरीथिंग, सब कुछ भर देता है।
सून जल्द ही अ बेबी गर्ल वॉज बॉर्न, एक जो बेबी गर्ल है, ठीक है, लड़की जो है वो पैदा हुई। द मोमेंट विष्णु हेल्ड हिज डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, द मोमेंट यानी कि उस क्षण जब क्या हुआ, विष्णु हेल्ड, होल्ड पकड़ना होता है, हेल्ड पकड़ा उसने, हिज डॉटर अपनी बेटी को, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जब उसने अपनी बेटी को पकड़ा, समथिंग चेंज, कुछ जो है वो बदल गया, इनसाइड हिम, अंदर उसके जो है कुछ तो बदल गया। हर इनोसेंट स्माइल, यानी कि उसकी उसकी बेटी की जो मासूम, इनोसेंट मासूम जो मुस्कान है, गेव हिम अ न्यू पर्पस, दिया उसने एक नया पर्पस, एक नया उद्देश्य दिया उसने। द लव यानी कि वह प्यार, ऑफ बीइंग अ फादर अवेकन्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो वो जो प्यार है, ऑफ बीइंग अ फादर, एक पिता होने का जो प्यार है, ठीक है, पूरा पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसने क्या कर दिया, अवेकन्ड, ठीक है, तो अवेकन होता है जगा देना, तो जगा दिया, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां हैं वो जगा दी उसके, उस प्यार ने, ठीक है, जो पिता होने का जो प्यार है उसने उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको जगा दिया, ज़िम्मेदारियों को जगा दिया। ही स्टॉप्ड क्राइंग अबाउट पास्ट, हिज़ पास्ट, तो उसने जो है बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया उसने, अपने जो भी पास्ट था, अपना जो भी बीता हुआ कल था उसके बारे में उसने रोना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड ब्लेमिंग हिज फेथ, उसने बंद कर दिया ब्लेमिंग, दोष लगाना, हिज फेथ, उसकी जो किस्मत थी, उसका जो भाग्य था, उसको दोष लगाना उसने बंद कर दिया, क्योंकि अब उसकी बेटी आ गई है इस दुनिया के अंदर, उसने बेटी को जैसे हाथों में लिया, उसके इमोशंस जो है वो बदल गए। विष्णु डिसाइडेड, विष्णु ने निर्णय किया, टू स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करने का, विथ न्यू होप, नई उम्मीद के साथ, न्यू स्ट्रेंथ, नई ताकत के साथ, एंड और अ न्यू रीजन, एक नए कारण के साथ, टू लिव, जीने के एक नए कारण के साथ। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वह आगे बढ़ गया, ठीक है, तो मूव, मूव ऑन होता है आगे बढ़ जाना, बीते हुए कलों को भुला दो और आगे बढ़ चलो। नॉट एज अ फेल्ड मैन, ना कि एक असफल आदमी की तरह, बट लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, एक जिम्मेदार पति, हस्बैंड की तरह, एंड और अ लविंग फादर, एक प्यार करने वाला जो पिता है, स्नेह, देखो देखो बड़े जो प्यार करते हैं उसको स्नेह बोलते हैं ना, तो स्नेही फादर, पिता की तरह है, ठीक है, तो एक असफल आदमी की तरह नहीं, एक जिम्मेदार पति और एक प्यार करने वाला पापा, ठीक है, तो उसकी तरह वो आगे बढ़ चला। समटाइम्स यानी कि कभी कभार, लाइफ डजेंट गो एज वी प्लान, जीवन जो होता है वो नहीं जाता है या नहीं चलता है एज वी प्लान, जैसा हम प्लान करते हैं, योजना करते हैं वैसा नहीं चलता है, बट लेकिन इट स्टिल गिव्स अस रीजंस, लेकिन वो अभी भी देता है हमें, रीजंस देता है, कारण देता है, टू बिगिन अगेन, शुरू करने का, दोबारा दोबारा शुरू करने का हमें कारण देता है। तो कहानी समझ में आ गई हो आपको? वो बहुत दुखी रहता था, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी का जन्म हुआ तो सब कुछ बदल गया, और उसने जो है अपने पास्ट को गोली मारी और आगे बढ़ गया, नई उसने शुरुआत कर दी। तो इसी के साथ कहानी खत्म होती है। आपको कहानी अच्छी लगी है, एंडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जो है वो भी लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 107 स्टोरीज की स्टोरी बुक है, जिसके अंदर वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं, स्टोरीज भी दिए हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज है, पढ़ने में मज़ा आता है, इंग्लिश रीडिंग जो है वो अच्छी होती है इससे। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की बुक है, जिसके अंदर पैटर्न्स दिए गए हैं जो कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको दूसरी ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। फेलियर, फेल्योर इसका होता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फेलियर की हम लोग पढ़ते आए हैं। तो असफलता होता है नॉट अचीविंग सक्सेस, प्राप्त नहीं करना, सक्सेस सफलता प्राप्त नहीं करना। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, बिलीफ इन वन सेल्फ, विश्वास होना, इन वन सेल्फ यानी कि खुद में विश्वास होना, तो वही तो कॉन्फिडेंस होता है। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, विदाउट अ जॉब, बिना नौकरी के, अनएम्प्लॉयड। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब रिश्ता, प्रस्ताव। एन ऑफर फॉर मैरिज, एक ऑफर होता है, प्रस्ताव होता है ऑफर भी, और मैरिज शादी के लिए जो ऑफर आता है, जो प्रस्ताव आता है, उसी को ही प्रपोजल बोल देते हैं कि प्रपोजल आया है, रिश्ता है। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित होना, टू फील इंटरेस्ट और लाइकिंग, महसूस करना, इंटरेस्ट यानी कि रुचि महसूस करना, और लाइकिंग पसंद, पसंद होना, वही होता है अट्रैक्टेड। तो जो लड़का है वो अट्रैक्ट हुआ छोटी वाली लड़की की तरफ। कनेक्शन जुड़ाव होता है, अ फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, ठीक है, तो एक
मतलब ऐसे भावना होती है ऑफ क्लोजनेस, क्लोजनेस, ठीक है, तो क्लोजनेस करीबी होने की कनेक्शन। चीयरफुल खुश मिजाज होता है, हैप्पी एंड लाइवली, ठीक है, तो लाइवली मतलब जिंदा दिल, हैप्पी मतलब खुश होता ही है, चीयरफुल तो उसी को बोलते हैं जो जिंदा दिल है, खुश मिजाज है। फ्यूरियस का मतलब बहुत गुस्से में होता है, एक्सट्रीमली एंग्री बहुत ही ज्यादा गुस्से में, फ्यूरियस। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है, तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये था कि प्रेस्टीज डाउन नहीं होनी चाहिए हमारी, प्रतिष्ठा समाज में जो नाम होता है हमारा वही तो प्रतिष्ठा होती है। रिस्पेक्ट सम्मान एंड ऑनर, ऑनर भी सम्मान ही होता है एक तरीके से इन सोसाइटी समाज में, तो वही होती है प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। रिजेक्टेड ठुकराया गया, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, तो उसे ठुकरा दिया उनका प्रपोजल कि हम छोटी वाली बेटी से नहीं करेंगे शादी। स्लीपलेस, तो स्लीपलेस बिना नींद के होता है, अनेबल टू स्लीप, ठीक है, तो स्लीपलेस अनेबल टू स्लीप जो सोने में क्या हो, असक्षम हो, तो वही स्लीपलेस होता है, बेचैन। बैटल मतलब संघर्ष, अ डिफिकल्ट इनर फाइट, एक कठिन मुश्किल जो अंदरूनी लड़ाई होती है, फिर उसी को बैटल बोला गया, इनर बैटल आया था, इनर बैटल, ठीक है, बैटल का मतलब लड़ाई होती है जो युद्ध के अंदर राजा महाराजा करते थे। अग्रीड मतलब सहमत हुआ, ठीक है, एक्सेप्टेड समथिंग स्वीकार करना कोई चीज, तो आप क्या हो गया, आप सहमत हो गए। काम, काम मतलब कॉलम नहीं है, काम है जिसमें एल साइलेंट होता है, काम मतलब शांत, ठीक है, काम मतलब शांत। पीसफुल एंड रिलैक्स्ड, क्या है पीसफुल यानी कि शांति में है, और रिलैक्स्ड आराम में है, तो काम है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार या जो समझ होती है वो। एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, ठीक है, सक्षम होना समझने में, अदर्स फीलिंग दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको समझने में सक्षम होना, तो वो क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो जो सरोज थी वो क्या थी, अंडरस्टैंडिंग थी वो। रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मान देने वाला, तो सरोज क्या थी, रिस्पेक्टफुल थी, सम्मान देने वाली थी। शोइंग रिस्पेक्ट दिखाना, रिस्पेक्ट सम्मान दिखाना। गैदरिंग्स पारिवारिक मिलन, समारोह के अंदर सब लोग मिलते हैं ना, मीटिंग्स, गैदरिंग्स, मीटिंग्स ऑफ पीपल, मिलना, लोगों का मिलना, ठीक है, बैठकें लोगों की, वही गैदरिंग्स होती है। तो गैदरिंग्स में कभी भी छोटी वाली दिखती थी तो उसको विष्णु को बहुत दुख होता था, है ना। सैडनेस उदासी, उदासी फीलिंग अनहैप्पी, ठीक है, महसूस करना, नाखुश महसूस करना, फीलिंग अनहैप्पी। ओके, फेल्योर्स, फेलियर्स अपन बोलते हैं इसको, फेल्योर्स असफलताएं, टाइम व्हेन सक्सेस वाज नॉट अचीव्ड, कि टाइम्स कितनी बार जो भी है, जब भी सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हुई तो उनको फेलियर्स बोलते हैं। हील्स ठीक करता है, मेक्स पेन बेटर विद टाइम, बनाता है दर्द को, बनाता है बेटर, बनाता है ये टाइम, समय के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट, इनोसेंट मासूम, ठीक है, प्योर एंड सिंपल, जो क्या है एकदम शुद्ध है और सिंपल साधारण है। इनोसेंट तो वही हो ना, मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो उस हिसाब से, इस हिसाब से हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं, और कहानी हमने बहुत ही मन लगा करके पढ़ी है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपनी राय लिखिएगा कमेंट में। थैंक यू।